हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर चैप्टर का। ये फोर्थ वीडियो है शायद। तो इसमें हम लोग अभी हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा है चेंज इन डेट। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन डेट एंड मंथ्स। मतलब ये कि उसमें वर्ड्स सेम रहेगा, है ना, ईयर सेम रहेंगे, लेकिन डेट और जो मंथ रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका यूज़ हम कैसे कहाँ पे करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ इधर, मैंने इधर हेडिंग में लिखा है चेंज इन डेट एंड मंथ, है ना। तो ये जी मैंने लिखा चेंज इन डेट एंड मंथ्स। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, देखो प्रोसेस सेम है ना। तो लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 25 जनवरी 2017 को अगर संडे था तो मुझे बताना है, क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि 13 दिसंबर, है ना, 2017 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 25 जनवरी 2017 को अगर संडे था तो 13 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो मुझे कुल मिला के 25 जनवरी से लेकर के 13 दिसंबर तक के बीच का जो पूरा गैप है ना, दिनों का गैप है, उसको यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है। तो देखिए, अच्छा आप सोचिए कि 25 जनवरी के बाद अभी कितना दिन बच रहा है जनवरी में। तो मैंने आपको बताया कि जनवरी का जो महीना होता है 31 दिन का होता है। 25 तो हो ही गए हैं, अभी कितना बच रहा है, 6 दिन। तो जनवरी में 6 दिन हुए, ऐसे लिखिए शॉर्टकट में 6 दिन। और उसके बाद फेब्रुवरी, अब फेब्रुवरी में 28 की 29 चेक करने के लिए मैंने क्या बताया है, जो मेरा वर्ष है ना, उसका जो अंतिम 2 डिजिट हैं उसमें हम 4 से भाग देंगे। अगर भाग पूरी तरह चला जाता है, यानी कि 4 का भाग चला जाता है, तो वो क्या होगा, लीप ईयर्स होगा। लीप ईयर से मतलब ये है कि जो वो मंथ फरवरी वाला होगा उसमें 29 दिन होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे 17 में अगर 4 से हम भाग देंगे तो भाग जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। जब भागफल नहीं जा रहा है इसका मतलब ये क्या है, ये सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में होता क्या है, सामान्य वर्ष में सामान्यतः फरवरी का महीना जो होता है 28 का होता है। अब जब फरवरी में 28 का मंथ है ना, चलो अभी एक बार लिखते हैं पूरा टोटल। फरवरी में 28 हुआ। मार्च में कितना दिन होता है, सबको पता है 31। ये कल मैंने आपको बताया भी था, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, और उसमें शेष दिन, अभी जो मैं शेष दिन लिखवाया हूँ ना उसको अब यूज है। अभी पहला क्वेश्चन है तो मैं आप पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 30 का महीना होता है, सही ना। अप्रैल 30 का महीना होता है। मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, ठीक है, जुलाई 31 का, अगस्त वो भी 31 का, फिर सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर ये 30 का, और मुझे जाना कहाँ पे, दिसंबर, 13 दिसंबर तक का। मैंने लास्ट में 13 दिन लिख लिया, है ना। अब एक तरीका यह है कि सबको एक बार ऐड करो, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 6 से बड़ी संख्या हो, मतलब 6 से ज़्यादा दिन हो, तो हमें उसमें 7 से भाग देंगे, तो जो शेष फल आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, है ना। देखो अब ये 6 है तो भाग 7 से कम है, तो 7 से कम है तो 6 ही लिखना है हमें। इसमें 7 से भाग दीजिए, कितना शेष बच रहा है, मैंने बताया था फरवरी में कितना शेष बचता है, 0। अगर 28 का महीना होता है तो 7 चौके 28, शेष बचा कितना, 0। मार्च में 31 है ना, तो 7 चौके 28, 3 बच रहा है, 3। यहाँ पर 7 चौके 28, 2, ओके। यहाँ पर 3, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 3, फिर 2, यहाँ पर 31 में तो 3 आ गया, फिर 2 और इसमें 13, 7 दूना 14 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 1 के 7, 6 बच रहा है, तो मैंने इधर लिखा 6, सही है। अब सबको अब की बार अब काउंट कर लो, अब आसान हो गया। देखो 6 3 9 2 11 3 14 2 16 3 19 3 22 2 24 3 27 2 29 29 6 35, कितना आ गया, 35। अब ये 35 दिन आ गया ना, इस 35 को हम 7 से फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना शेषफल आएगा, 7 25 35, तो कट जा रहा है। शेषफल कितना आया, मतलब रिमाइंडर कितना आया,
ये आ गया रिमाइंडर मेरा 0। मैंने आपको बताया था अगर रिमाइंडर 0 आता है तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि जो दिया गया दिन है ना पहले वाला, वही जो पूछ रहा है फिर से वही दिन आ जाएगा, है ना। अगर ये संडे था तो 13 दिसंबर को भी क्या आ जाएगा, संडे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। अब पहला क्वेश्चन तो मैंने ये पूरा लिखा कितना पूरा दिन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, हमने ऑलरेडी पहले लिखवा दिया था आपको कि कितना शेष दिन बच रहा है, तो सिर्फ शेष दिन को यहाँ पे लिखना है बस। मतलब ये स्टेप, इस स्टेप को हम क्या करना है, गायब कर देना है। सही है, ठीक है। देखो अब देखिए प्रोसेस सेम है, तरीका ऐसे ही है, आप लोग ऐसे ही लगाना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, मैंने एक लिखा क्वेश्चन, ऐसे रैंडमली क्वेश्चन है कि जैसे मैंने लिखा कि 2 मार्च, चलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, 2 मार्च 2013 को शनिवार था, है ना। 2 मार्च 2013 को क्या था, शनिवार था। 2 मार्च 2013 को शनिवार था। तो आपसे पूछ रहा है कि अच्छा बताइए, आपको बताना ये है कि 17 जून 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 2 मार्च 2013 को अगर शनिवार था तो आपको बताना है कि 17 जून 2013 को कौन सा दिन होगा। पैटर्न क्या है, देखो पैटर्न देखो, सिर्फ ईयर सेम है, बाकी मंथ और डेट डिफरेंट है। तो मीन्स क्या हुआ, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अभी सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बता रहा हूँ कि पहले पूरा दिन लिखेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, शेष दिन लिखना है बस, है ना। 7 से भाग दे करके क्या करना है, सिर्फ शेष दिन को लिखना है, जिससे काउंट करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वो लेंदी हो जाएगा अगर उससे लिखेंगे ना, तो ठीक है। अब हम लोग ऐसे पैटर्न फॉलो करते हैं। देखो अभी 2 मार्च के बाद 2 मार्च से लेकर के 17 जून तक के बीच का पूरा दिन हमें काउंट करना है ना, वो भी शेष के रूप में, जैसे हमने आपको बताया है। तो देखिए 2 मार्च के बाद अभी कितना दिन बच रहा है मार्च में, मार्च का महीने होता है 31 का, 2 दिन निकल गए, अभी कितना बचा, 29, है ना। 29 में अगर 7 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा, 7 चौके 28, 1 बच रहा है ना, 1 मैंने लिखा। ठीक है, मार्च में हो गया। अप्रैल 30 का महीना होता है, 7 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, 2 बच रहा है। मैंने कल के जो वीडियो था उसमें मैंने पूरा शेष ही लिखवाया है ना, किस मंथ में कितना शेष बच रहा है। तो अप्रैल हो गया, मई में 3, जून तो दे ही दिया है, 17 तक है, 17 भी 17 है ना, 17 में आप 7 से भाग दीजिए तो 7 दूना 14, 3 बच रहा है, तो मैंने लिखा मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबको काउंट कर दीजिए, 3 3 6 2 8 1 9, सही है ना। तो 9 हो गया, अब 7 से ज़्यादा है ना, 7 से भाग दीजिए। अभी कितना शेष बच रहा है मेरा, 7 1 के 7, 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर कितना आया, मीन्स शेष, मेरा शेष यहाँ पे आया 2। अब इस शेष 2 को, अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पहले का दिया है, बाद का पूछा है ना। मीन्स क्या करना है, दिए गए दिन में अभी 2 को जोड़ना है। ठीक है ना, ये भी चीज़ मैंने लिखवाया पहले से ही, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। ठीक है, तो जब पहले का दिया रहे बाद का पूछे तो जो भी शेषफल आता है उसको हम दिए गए दिन में उतना दिन और आगे चलते हैं, मीन्स जोड़ते हैं। ठीक है, तो अभी शनिवार में 2 दिन और ऐड कर दीजिए, मीन्स शनिवार के बाद 2 दिन और चलेंगे। तो सोमवार, माफ़ कीजिएगा, शनिवार के बाद रविवार और सोमवार। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा, सोमवार, है ना। तो ये चीज़ देखिए 3 लाइन मुश्किल से लगा। ठीक है, तो एक स्टेप मैंने आपको वो बचा दिया। कैसे आप बचा पाएंगे, जब आपको याद रहेगा कि जो दिन है मंथ के उसमें शेष दिन कितना आता है ना। और शेष दिन कैसे निकालना मुझे पता है, 7 से भाग दे करके, है ना, या तो तुरंत निकालिए तो याद कर लीजिए, याद करने में ईजी रहेगा। अच्छा, मैंने ये भी बताया किस मंथ में कितना दिन का होता है, जिसे मैंने आपको बताया था जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर 30 का होता है, फरवरी 28 और 29 की होती है। 28 की कब होगी, वो सामान्यतः जब जनरल ईयर मतलब नॉर्मल ईयर रहेंगे, जिसको बोलते हैं अगर लीप ईयर्स ना रहे, है ना। लीप ईयर्स में क्या होता है, 366 दिन वाले हो जाते हैं टोटल में। इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी उस मंथ में फरवरी 29 की होगी, है ना। चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया,
दिए गए ईयर के अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। अगर भाग चला जाता है, सही है ना, अगर भाग चला गया तो वो जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा, अर्थात उस मंथ के फरवरी माह में 29 दिन होंगे। सही, तो ये चीज़ करना है हमें। अभी देखो मैं एक लीप वर्ष का भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, देखो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन पे कमांड होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। उससे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इजी है। आप लोग प्रयास करेंगे तो हम श्योर कि आपको भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मैं अब क्या ले रहा हूँ, लीप वर्ष का, है ना, मीन्स फरवरी उसमें 29 की रहेगी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन ये है 13 जनवरी 2016, 13 जनवरी 2016 को अगर सोमवार था, सही ना, मीन्स मंडे, ठीक है। 13 जनवरी, ये मैं 60 में लिखा भाई जनवरी, 13 जनवरी 2016 को अगर सोमवार था तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताइए 24 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन होगा, ठीक। अब आप इसको देखते ही समझ गए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। सिर्फ ईयर सेम है, मंथ डिफरेंट्स हैं, डेट भी डिफरेंट है, तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। और अब हमने ये चेक किया कि भाई ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष। तो मैंने क्या बताया था, जो वर्ष दिया रहे उसके अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। अगर भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष का मतलब ये है कि फरवरी 29 की होगी। अब देखो 16 है ना, इस 16 में 4 से भाग देंगे, 4 चौका, देखो भाग चला जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो फरवरी होगी ना वो 29 की होगी, ठीक है। तो बस इसको जांचने के बाद हमें तुरंत सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो अब 13 जनवरी है ना, उसके बाद कितना दिन बच रहा है, जनवरी में 31 का महीना होता है। अभी कितना दिन बचा, मेरे पास बचा 11 7 18 दिन, सही ना। जनवरी में 18 दिन बचा। अब 18 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, अभी शेष 4 बच रहा है। फरवरी 29 की हो गई तो 1 दिन बचेगा। मार्च 31 का होता है ना, 3 दिन। अप्रैल 30 का होता है, 2 दिन। अप्रैल मई 31 का। जून 31 का होता है तो 2। जुलाई 31 का होता है 3। अगस्त 31 का होता है 3। सितंबर 30 का होता है 2। अक्टूबर दिया ही है, 24 तक जाना है ना, 24 में भाग दिए 7 से, 7 3 21, कितना बच रहा है शेष, 3। अब सारे जितने भी रिमाइंडर बचे सबको जोड़ दो, मीन्स ऐड करना है हमें। 3 2 5, 3 8, 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 2 18, 3 21, 1 22, 4 26, कितना आया 26। एक बार और काउंट कर लेते हैं, 4 1 5, 5 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18, 3 21, 21 2 23, 3 26। ओके सही है। अब क्या करना है मुझे, इस 26 में 7 से भाग दे दीजिए, सही है ना। 7 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से हम वैल्यू को लिखेंगे। देखो 7 3 21, 7 को 28 ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 3 बार जाना है। तो अब इसी पर 3 बार जाने के बाद कितना बचा, 5। तो मेरा रिमाइंडर कितना आया, 5। अब क्वेश्चन क्या है, पहले का दिया है, बाद का पूछा है, तो मुझे जो रिमाइंडर बचा ना उसको जो दिन दिया है उसमें ऐड करना है बस। तो सोमवार के बाद 5 दिन या तो ऐड कर दीजिए, मैंने घटाने वाले ही बताया आपको, है ना, या फिर क्या करेंगे 2 दिन घटा दीजिए। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, ओह दिख तो रहा है, तो यहाँ पे 7 बनना चाहिए था ना, 7। देखो 5 में 7 कब बनेगा, 2 दिन। तो 5 चाहे जोड़ दीजिए या फिर 2 घटा दीजिए, देखो दिन वही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको, सिर्फ जोड़ने वाला एक पैटर्न याद रखिए बस, क्या, जोड़ने वाला। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे ना, कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो 5 जोड़िए सोमवार के बाद, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। तो आंसर क्या आया, शनिवार मीन्स सैटरडे। तो ये मेरा आंसर आ गया, सैटरडे, ठीक है ना। अब देखो अभी मैं पीछे वाला बता दे रहा हूँ, मतलब बाद का दिया रहे पहले का पूछे, पैटर्न यही है हमारा क्वेश्चन का, ठीक। तो मतलब डेट और मंथ में चेंज रहेगा, ईयर सेम रहेंगे, है ना। तो सेकंड टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसी तरह से आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन की नेचर को समझ करके हम लोग लगाएंगे।
चलिए अब देखिए, मैंने लिखा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने लिखा जिसमें मैंने लिखा 25 जुलाई 2013 को अगर ट्यूसडे था, ठीक है, 25 जुलाई 2013 को अगर ट्यूसडे था तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताइए आपको बताना है 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा। देखो सेम क्या है, सिर्फ ईयर सेम है, बाकी क्या है, मंथ डिफरेंट है और डेट भी डिफरेंट है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो मुझे क्या करना है कि अब देखो 15 अप्रैल से लेकर के 25 जुलाई तक के बीच का पूरा दिन वो लिखना है। लिखना क्या पूरा दिन, उस मतलब शेषफल लिखना है, मीन्स रिमाइंडर लिखना है। तो देखो 15 अप्रैल से लेकर 25 जुलाई तक, तो ये मुझे करना है। देखो 15 अप्रैल के बाद कितना दिन बच रहा है मेरा, 15 अप्रैल के बाद देखो ना भाई, अप्रैल में 30 का महीना होता है तो 30 दिन, मतलब 30 दिन होता है, 15 चला गया, अभी 15 बच रहा है तो 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 1 बचा, अप्रैल हो गया। मई में 31 का महीना होता है, 3 अप्रैल मई। जून 30 का महीना होता है, 2 बचेगा। जुलाई 25 तक जाना है मुझे, 25 तक का, तो 7 3 21 और 7 चौका 28, ज़्यादा हो जा रहा है तो मतलब 3 बार जाना है। तो अभी कितना बचेगा मेरे पास, रिमाइंडर 4 है ना। तो अब क्या करना है, सही तो है, देखो अप्रैल मई जून जुलाई, ओके। अब क्या करना है, सारे रिमाइंडर को ऐड कर देना है, ऐड करिए, 4 2 6 3 9 1 10 आया। अब चूँकि 7 से बड़ा है तो 7 से भाग देंगे हम, 7 से भाग दीजिए, कितना शेषफल आ रहा है, मीन्स रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। अब देखो ये जो रिमाइंडर 3 आ रहा है ना, मीन्स देखो क्वेश्चन क्या है, 25 जुलाई और ये 15 अप्रैल का पूछा है, मीन्स बाद का दिया है पहले का पूछा है, उल्टा। जब उल्टा रहे तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को घटाते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको घटाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप सोचेंगे जो रिमाइंडर आ रहा है 7 कब बनाएगा, ये 3 बचाना, मीन्स अगर 4 होता है इसके पास, 7 बना जाता, तो क्या करेंगे, या तो 3 घटा देंगे या फिर 4 जोड़ देंगे, मीन्स 3 या तो घटा देंगे या 4 जोड़ देंगे। अब देखो ट्यूसडे के बाद 4 दिन और ऐड कर दीजिए, ये मंगलवार है ना, 4 दिन और, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, ठीक है। क्या आया मेरा, शनिवार, तो मीन्स सैटरडे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसी टाइप में हम एक लीप वर्ष का भी क्वेश्चन लेते हैं, हाँ ठीक है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सारे टाइप का क्वेश्चन आपको कवर करा, और कुल मिला के भाई जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा, है ना। सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, सही है ना। अगर जो ये कहता है कि मेरे पढ़ाने से या उसके पढ़ाने देने से सब कुछ आ जाएगा तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सही है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। प्रैक्टिस आपको ही करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए, मैं फिर से इधर लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरा ये है कि ओके 23 दिसंबर 2012 को अगर सोमवार, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं सर, अंडर में ले ही रहना क्वेश्चन ना, मीन्स मंडे। 23 दिसंबर 2012 को अगर सोमवार है तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा, बताइए दो फरवरी, है ना, 2 फरवरी को 2012 को कौन सा दिन रहा होगा, सही है ना। बाद का दिया है, पहले का पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों से समझने से पहले मैंने आपको बताया था, पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो ईयर है वो लीप वर्ष तो नहीं है। मैंने चेक किया, 4 से भाग दे करके भाई काट रहा है।
अगर 4 से भाग चला जा रहा है तो लीप ईयर से। लीप ईयर से मतलब ये हुआ कि जो इसमें फरवरी का मंथ होगा ना उसमें 29 दिन होंगे, ठीक है। बस अब बाकी चीज़ें सेम ही हैं, क्या ईयर तो सेम है, डेट माफ़ कीजिएगा मंथ और डेट डिफरेंट है। मीन्स सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ना। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया ही है। सबसे पहले देखेंगे मीन्स 2 फरवरी स्टार्ट करेंगे, 23 दिसंबर तक जाएंगे, ठीक है। मुझे इनके बीच में जाना है बस। 2 फरवरी के बाद अभी कितना दिन बच रहा है, चूँकि फरवरी में 29 दिन है तो 2 चला गया तो अभी 27 दिन हुए ना। 27 में अब 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, ज़्यादा हो जा रहा है, 7 21 आया। तो अभी 6 दिन बच रहे हैं, है ना। तो फरवरी में 6 दिन। मार्च में चूँकि मार्च 31 का होता है तो 3 दिन बचेंगे। अप्रैल 30 का होता है, 2 दिन। देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 23 तारीख तक। तो उसमें 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 2 बचा, है ना। ओके, अब क्या करें, सबको ऐड कर देंगे। ये सारे रिमाइंडर है ना, सबको ऐड करना है। ये क्या किसके रिमाइंडर है, सभी मंथ्स के रिमाइंडर है ना। जो दिया गया उसका रिमाइंडर लास्ट वाले का, बाकी सबका रिमाइंडर मैंने निकाला है पूरे दिन का। तो 6 3 9 2 11 3 14 2 16 3 19 3 22 2 24 3 27 27 2 29 29 2 31, कितना आ रहा है 31। एक बार फिर से काउंट करते हैं, 2 2 4 3 7 2 9 3 12 3 ओके 15 15 2 17 17 3 20 20 2 22 22 22 3 25 25 6 31, सही है। तो 31 आ गया ना। अब इस 31 में क्या करना है हमें, 31 में 7 से भाग देना है, ठीक है। क्योंकि 7 से ज़्यादा आ रहा है तो 7 से भाग दीजिए। उसके बाद जो रिमाइंडर बचे ना उसको लिख लीजिए। तो 7 चौके 28 के बाद कितने रिमाइंडर बचे मेरा, 3, सही है। अब इस रिमाइंडर को आप ध्यान देंगे कि बाद का दिया है, पहले का पूछा है, मीन्स उल्टा। तो उल्टे वाले केस में क्या करते हैं, अभी 3 जो है ना, 3 को हम या तो घटा देंगे सोमवार में, या तो 3 दिन आप क्या करिए घटा दीजिए 3 दिन, या फिर क्या करेंगे। अब मैंने आपको बताया था 7 बनाना चाहिए, जो हमारा शेषफल है ना वो 7 बनाना चाहिए। तो 4 अगर इसमें ऐड हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ तो 7 बन जाएगा यहाँ पर कि चाहे तो आप 3 दिन घटा दीजिए या फिर 4 दिन जोड़ दीजिए, आंसर तो सेम ही आना है भाई। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप सिर्फ जोड़ने वाला फॉलो करिए बस, है ना। तो सोमवार के बाद 4 दिन और करिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कितना आया, शुक्रवार। तो लिख दीजिए आंसर शुक्रवार मीन्स फ्राइडे। शुक्रवार बोले तो कितना, फ्राइडे, सही है। तो ये मेरा आज हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन, मीन्स चेंज इन डेट एंड मंथ। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट टाइप का। उसमें क्या है, चेंज इन, अभी मेरा बचा है चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, ये हो गया। अभी एक बचेगा चेंज इन ईयर, फिर एक रैंडमली आता है, मीन्स उसमें डेट दे देगा डायरेक्ट, उसमें पूछेगा इस डेट को कौन सा दिन रहा होगा। तो उसमें होता यह है कि जो मैंने सारे कोड लिखवाया ना उन कोड का ही यूज होता है, ठीक है। तो अच्छी क्लास में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी जो 2-3 है ना तो सबको कवर करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।